शाश्वत। मैं आपका ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ाना जा रहा हूँ, क्लास 10 का। हमने पहले के 3 चैप्टर पढ़ लिए थे और इस बार हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में कौन कौन से टाइप के क्रॉप्स उग सकते हैं, कितने टाइप्स की फार्मिंग है जो आपके बुक में दे रखी है, ठीक है, और कितने टाइप के क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है। तो मैं आपको ये चैप्टर जो पूरा चैप्टर है 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करूँगा मैं। पहले हम फर्स्ट जो रहेगा वहाँ हम मेजर क्रॉप्स या मेजर क्रॉप्स तक जाएंगे, या जो भी टाइप ऑफ फार्मिंग हम कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको बताते जाऊँगा और क्या क्या आपको करना है इस टॉपिक में से, या कितना आपको मेन है, ठीक है। और हम मेजर क्रॉप्स तक जाएंगे, तक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ओके। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे, कितने टाइप्स ऑफ, फिर हमने क्रॉप्स जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे क्रॉपिंग सीजन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रबी, खरीफ, जायद सीज़न, ठीक है। ये सब हम चीज़ देखेंगे आपको। पर मैं ये 2 पार्ट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन जो आपका है वो दूर हो जाए, और मैं एक गो में अगर आपको कोई सा चैप्टर पढ़ा दूँ तो आपको फिर बोरियत वाली फीलिंग ना लग जाए, ठीक है। तो इससे ऐसा ना हो, इसी कारण से मैं आपको ये 2 पार्ट में ले रहा हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा, कितने वीडियोस में हमने क्या पढ़ा। हमने 3 चैप्टर पढ़े थे। रिसोर्सेज सबसे पहले चैप्टर था, उसके बाद फिर वही रिसोर्सेज हमने वाइल्ड लाइफ एंड वाटर से वाइल्ड लाइफ एंड ऐसा कुछ रिसोर्सेज था, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल ऐसा कुछ रिसोर्सेज था, चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। थर्ड में हमने पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज, जो बहुत ही कॉमन चैप्टर था। मैंने आपको बताया था इतना ज़्यादा आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, या आप 6 से 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिसोर्सेज जैसे वाटर रिसोर्सेज है तो उसे कैसे कंजर्व करें, क्या करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब 4th में आपका एग्रीकल्चर पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा हाँ थोड़े पास्ट से कि एग्रीकल्चर में हम इंडिया में पहले क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बाद थोड़ा बताऊँगा। तो एग्रीकल्चर का हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो गया था। आप बोलेंगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने 9th में पढ़ी, 10th में, तो आपने ऋतिक रोशन की पिक्चर फिल्म तो देखी होगी मोहनजोदाड़ो, मतलब नहीं देखी होगी तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, पर लॉकडाउन में देख लेना एक बार। वो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन था। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर करा था, स्टार्ट हमने करा था, ठीक है। और मुझे इतना नॉलेज नहीं, लेकिन इंडियन होने के नाते तो मैं तो अपने ही बताऊँगा कि इंडिया नहीं करा था, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि शायद से इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सबसे पहले एग्रीकल्चर करा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले करा था, और जो वीट नहीं उगाया था, सब ध्यान रखना, गेहूँ नहीं उगाया था, मक्का उगाया था। सबसे पहला मक्के को इंग्लिश में क्या बोलता है मुझे नहीं पता, सबसे पहला ये उगाया था, मक्का उगाया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन होते गया, तो हम एग्रीकल्चर में वो ट्रांजिशन करते गए, और हमने देखा कि क्या क्या एग्रीकल्चर होता है, क्या नहीं होता, तो ये हमने देखा था। और सबसे पहले कॉटन भी हमने उगाया था, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखें, आप इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं कि जब बोलते हैं ना, अरे यार इंडिया तो क्या है, इंडिया ने तो ज़ीरो, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि इंडिया ने तो क्या करा, ज़ीरो बनाया है ना। अरे भैया ज़ीरो ही बनाया, और वही बहुत कुछ करा है, ठीक है। बिना गूगल के भी बुक्स पे जाओ, गूगल हर चीज़ सही नहीं देता, ठीक है। हालांकि मानता हूँ बुक्स में बहुत ज़्यादा बायस्ड रहते हैं, लेकिन आप इंडियन बुक्स पढ़ो या फिर कोई सी बुक्स पढ़ो, इंडिया ने बहुत सारे इन्वेंशंस कर रहे हैं जिससे आप गौरवान्वित महसूस हो सकते हो, और आज भी आप हो सकते हो, क्योंकि इंडिया ने ऐसे कोई, हम बिल्कुल बैकवर्ड कंट्री में नहीं आते, ठीक है। वो कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो फिर वो सोशल मीडिया में ऐसा हो जाएगा कि यूट्यूब पे आ रहा है और मेरे भी मीम्स बनने लग जाएंगे, है ना। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इंडिया के हो, और इंडिया के आप बिल्कुल पूरी तरीके से गौरवान्वित हो सकते हो कि इंडिया ऐसी कंट्री में आप बॉर्न हुए हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपको आगे ही पता रहेगा कि इंडिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हिस्ट्री और भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएगी। तो मैं कॉटन में सबसे पहले का, अब हम एग्रीकल्चर में अगर इंडिया की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया के पास है वो है तो सही, लेकिन देखिए एक थियोरी थी जिसमें ये बताया गया था कि लैंड जो रहेगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो पॉपुलेशन रहेगी वो बढ़ती जाएगी। थियोरी का एक मैंने पढ़ी थी मालथू से, या फिर कुछ थियोरी थी कि रिसोर्सेज उतनी रहेंगे लेकिन पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में, मतलब जीपी में बढ़ती जाएगी, अरिथमेटिक में भी नहीं, जीपी में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ आपको, हमारे पास जो लैंड है अभी भी हम लैंड में रह रहे हैं, उतने ही लैंड है, इंडिया की बॉर्डर्स तो बड़ी नहीं है, ठीक है। बॉर्डर्स नहीं बड़ी तो मतलब आपको उतने में एग्रीकल्चर करना है। तो यही एग्रीकल्चर में करते करते आपका सेकंड टॉपिक कैसे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर करना है तो आपका एग्रीकल्चर और अच्छे से करना है। मान लीजिए खुद के लिए नहीं, आपको दूसरों के लिए भी करना है, तो आप कैश क्रॉप उगाएंगे, प्लांटेशन क्रॉप उगाएंगे।
तो ये ऐसे एक लिंक बनती चलती है। तो मैं आपको एक लिंक बनते चलाऊँगा। मैंने आपको एग्रीकल्चर का बताया, ठीक है। एग्रीकल्चर में इंडिया ही है, ठीक है। तो इंडिया में 137 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उतना ही लैंड है। तो आप उतने ही लैंड में आपको और ज़्यादा उगाना है, तो आप क्या करोगे? तो मैंने आपको एक कंसेप्ट एक बार 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। वो भी ज़्यादा मतलब कम लैंड एरिया पे ज़्यादा फसल या फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव होना उस चीज़ को, तभी तो हम इतनी वास्ट पॉपुलेशन को हम फीड कर सकेंगे, ठीक है। तो इंडिया है, तो इंडिया में इसी कारण से फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे हम आगे। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग से सेकंड टॉपिक है, जैसे इंटेंसिव फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग होती है, जो जूमिंग कल्टीवेशन का एक पार्ट है। जैसे जूमिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जैसे एक स्लैश एंड बर्न टेक्निक होती है कि एक एरिया को आप कल्टीवेट करेंगे, फिर उसको स्लैश एंड बर्न करके दूसरे में आ जाएंगे, ठीक। ये टेक्निक होती है। इंटेंसिव फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये मैं आते रहूँगा आगे के टॉपिक का। आज मुझे यहीं तक ही पढ़ाना है, फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको बताना है। उसके बाद फिर क्रॉपिंग पैटर्न से लेकर जितना भी चैप्टर है ये मैं आपको एक पार्ट में कर दूँगा, ओके। तो आगे चलता हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब हमको वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखना है, कैसे करना है क्रॉपिंग। तो सबसे पहले आपकी बुक में एक प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग है, तो एक जूमिंग कल्टीवेशन का एक पार्ट है। प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग बहुत ज़्यादा हार्ड फार्मिंग रहती है ये, ठीक है। ये पैचिंग स्लैश एंड बर्न टेक्निक पर वर्क होता है, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ कि जो जूमिंग या प्रिमिटिव फार्मिंग है ये स्टार्ट हुई थी इंडिया में मणिपुर या ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया से, ओके। ये सबसे ज़्यादा स्लैश एंड जो बर्न टेक्निक है ये इंडियन के ईस्टर्न साइड से स्टार्ट हुई थी। तो आप मतलब गूगल कर लीजिएगा, मुझे तो नहीं पता है, मैंने पढ़ा था बुक में, ओके। तो ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक है, ये सबसे पहले प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग होगी आपकी, ठीक। मैं आपको पूरा कोर नहीं समझाऊंगा कि बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड की प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग है तो इट इज़ नोन एज प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग, या दिस इज दैट एंड दिस इज दैट। आपको खुद समझना है, मैं आपको पूरा कोर समझाता हूँ, मतलब इसका पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा कि इसमें बेसिक क्या है, आपको पूरा रीड करना है, ठीक है। तो प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग समझनी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जो खुद के लिए उगाते हैं बस, ठीक है। खुद के लिए उगाते हैं और खुद तक ही रखते हैं, ना ही कहीं सेल करते हैं। जैसे मंडियों में सेल करने आते हैं या मार्केट में सेल करने जाते हैं। मंडी थोड़ा ज़्यादा वैसे ऑकवर्ड वर्ड होगा आपके लिए, तो मार्केट में आप सेल करने जाते हैं या फिर जो भी फार्मर्स उगाते हैं अपने लिए, तो वो दूसरे चीज़ें सेल करने आते हैं। तो यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? जो फार्मर फार्मिंग करता है लेकिन किसके लिए करता है? खुद के लिए करता है, ठीक है। मतलब अपने लिए करेगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, ये हो गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर कैश क्रॉप बोल रहा हूँ मैं, कैश क्रॉप जो उगाते हैं ये भी फार्मिंग के अंदर आती है। कैश क्रॉप फार्मिंग मतलब जो जैसे हम जूट उगा लेते हैं, या जूट के बाद हम देखते हैं मान ली शुगर केन या जितनी भी मतलब हमें ज़्यादा पैसे देने वाली फार्मिंग। सबसे कैश क्रॉप्स का मतलब यही होता है कि कैश क्रॉप प्लांटेशन मतलब जो सबसे ज़्यादा हमें पैसे दे या फिर इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्राइस हो, ये कैश क्रॉप फार्मिंग हो जाती है, ठीक है। कितने टाइप की फार्मिंग हुई? इंटेंसिव, प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कैश क्रॉप प्लांटेशन से जो होता है। और भी बहुत सारे टाइप की फार्मिंग्स होती हैं, लेकिन अभी आपको आपके कोर्स में नहीं है फिर फार्मिंग्स। तो ये इतनी टाइप की फार्मिंग्स है, 3 टाइप की फार्मिंग्स। आप इसे एक बार रीड करिए, हम बिल्कुल स्लोली चलेंगे चैप्टर में। हमको बिल्कुल बर्डन नहीं है कि हमको एक चैप्टर है तो 2 चैप्टर 1 घंटे में पूरा करना है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे चैप्टर ले रहा हूँ। आप मतलब बिल्कुल भी वरी मत करिएगा कि इतने कम कंटेंट डाल रहे हैं एक वीडियो पे, क्योंकि आप उतना ही सिर्फ पढ़ें, ठीक है। उतना पढ़ें, उतना समझें, उतने में कुछ डाउट आया तो मुझसे पूछें। उसके बाद भी बहुत सारे टाइप के, जैसे मान लीजिए मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स का भी क्रॉपिंग सीजन आता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक जो क्रॉपिंग सीजन जब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जैसे खरीफ क्रॉप आ गया, जायद क्रॉप आ गया, ठीक है, रबी क्रॉप आ गया, ये क्रॉपिंग सीजन में आ गए, ओके। उसका फिर प्लांटेशन में आ गया था, उस मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं इंडिया में, कौन कौन से हो सकते हैं। उसका फिर कैश क्रॉप्स कौन कौन से इंडिया में, कैश क्रॉप प्लांटेशन। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको सॉइल भी एक बार पढ़ाया था, तो सॉइल में शायद से आपकी क्लास में पढ़ाया था, हाँ मुझे याद नहीं। तो ये सॉइल यहाँ पर है, तो ये कैशू यहाँ उगते हैं लैटराइट सॉइल में, या फिर ये ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल मैंने आपको बताया था फिजिकल फीचर्स में ऑफ इंडिया में। फिर रिवर रहती है, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल कैसे फॉर्म होती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीट उगते हैं। तो आप ये कनेक्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से कि आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे चैप्टर से, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट मतलब पूरी तरीके से। आप अगर चैप्टर का सीक्वेंस भी देखेंगे सारे, तो आपके बिल्कुल लाइन टू लाइन है और आप एक दूसरे चैप्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी मतलब याद मतलब बिल्कुल रटने वाली कंडीशन नहीं होने वाली है। बस आप जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना उसमें से रिवाइज करिए, याद करिए। उसका फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाता हूँ। टिल देन आप जितना भी हो चुका है उसका रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।